हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी जेट में। दोस्तों अभी हम नोट्स आपके लिए बनाया हूँ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये बीए प्रोग्रामिंग और बीकॉम प्रोग्रामिंग दोनों के सब्जेक्ट में सेम है, जेनरिक इलेक्ट्रिक यानी कि जीई। ठीक है, आप ये इजी सब्जेक्ट है इसमें, तो आप ये चूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है क्या है, तो एक ब्रांच है इकोनॉमी का जो डील करता है यानी कि स्टडी करता है इकोनॉमी को लेकर, मार्केट को लेकर और अदर सिस्टम को लेकर, जो कि ऑपरेट करते हैं एक बड़े स्केल पे। ठीक है, इसमें एक इनकी जो फिनोमिना है, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, इनिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी और उनके चेंजेस। अब यहाँ है व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, NIA यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है। तो ये एक दोस्तों बुक कीपिंग सिस्टम है गवर्नमेंट को, जो कि मतलब ज़्यादातर हम यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करती है मेजर करने के लिए लेवल ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड। दोस्तों एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड में जो मतलब कि इनकम की जो इकोनॉमिक निकालते हैं, ठीक है, तो वो मेजर करने के लिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग यूज करते हैं। और इसको दोस्तों जो वैक्स होते हैं वो फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर भी यूज कर लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सॉरी ये दो बार मैंने कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम समझते हैं नेशनल इनकमिंग अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, ऑल थ्रू नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, कोई साइंस नहीं है। इट इज प्रोवाइड्स फ्यूजफुल इंसाइट्स इनटू हाउ वेल एन इकोनॉमिक फंक्शनिंग, यानी कि किस तरीके से इकोनॉमिक काम कर रहा है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से जो ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं, इसी तरीके से नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है दोस्तों, इकोनॉमिक किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से फंक्शन कर रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाती है। ठीक है, बाकी आप नीचे आएंगे तो नीचे व्हाट इज नेशनल इनकम, यहाँ पे है क्वेश्चन नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है कि हर एक कंट्री में, ठीक है, वैल्यू जो टैक्स होती है, जो गुड्स होते हैं, जो जैसे GST हो गया, तो गुड्स सर्विस जो प्रोडक्ट होती है उससे प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे नेशनल इनकम जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है, जीडीपी कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आपको इकोनॉमिक में पढ़ना है। ये सभी आपके सिलेबस के देखते हुए ही आपको ये चीज़ बनाया गया नोट्स। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी आगे आपको नोट्स मिलते रहेंगे 4th और 6th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी मई में एग्जाम होने वाले हैं उसके। ठीक है, तो जीडीपी निकालने के लिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, P यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, Q यानी कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जीडीपी जो है दोस्तों 4 कंपोनेंट से बने हुए हैं, नीचे पढ़ते हैं। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट फॉरेन एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, जिसको जीडीपी निकालने के लिए C+I+G+X-M। ठीक है, तो जहाँ पे C स्टैंड करता है कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X-M यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP, ये एक मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड्स का, जो सर्विस जो टैक्स होती है गुड्स सर्विस प्रोड्यूस इन अ ईयर बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज अब्रॉड, यानी कि आफ्टर कंट्री से जो आती है और जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उनमें जो ग्रोथ जो मतलब कि ग्रॉस होती है उसी के अकॉर्डिंग इस सर्विस को यूज करते हैं। GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए GDP प्लस NFIA, और इसकी एक और फुल फॉर्म है, सॉरी इसकी एक और जो आपका फॉर्मूला है GNP का C+I+G+X-M+NFIA। एक चीज़ देखना ध्यान से, GDP को हम अगर तोड़ के लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, C+I+G+X-M। ठीक है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X यानी कि आपका एक्सपोर्ट, M यानी कि माइनस इम्पोर्ट, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो GDP प्लस NFIA को ही यहाँ पे मतलब कि तोड़ कर लिखा गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP@MP। तो ये भी एक मार्केट वैल्यू है जो कि आउटपुट देता है अपने फाइनल गुड्स की सर्विस का, यानी कि सभी जो सर्विस गुड सर्विस होती है उन सभी गुड सर्विस को ये फाइनल एक नेट सर्विस देती है।
इनकी एनजीपी की जो मतलब फॉर्मूला है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एन एन पी प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एन एफ आई ए माइनस आई टी। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरे चीज़ दी गई है कि सी किस चीज़ के लिए स्पेंड है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। आई टी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। नेशनल इनकम, यहाँ पे नेशनल इनकम है जो कि जानी जाती है नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि टोटल इनकम जो अर्न होता है रिसोर्स से, ठीक है, उसको कंट्रीब्यूशन करते हैं लैंड और लेबर कैपिटल में, उसी को इस पे मतलब कि समझाया गया है। तो नेशनल इनकम का क्या है मतलब कि आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे एन एन पी प्लस सब्सिडीज माइनस इंटरेस्ट टैक्स यानी कि आई टी। इसके और भी तरीके हैं, ये कुछ तरीके हैं, आप देख लो ध्यान से, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। पर्सनल इनकम पीआई, ठीक है, यानी कि टोटल इनकम रिसीव होता है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड से अपने देश में, तो पॉसिबल सोर्स जो होते हैं डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग आती है। उसके बाद पर्सनल इनकम जो होती है एक्सप्रेस दो तरीके से होती है, पीआई इक्वल टू एनआई माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप लोग इसको डीपली में भी पढ़ सकते हो, ये डीपली में भी दी गई है चीज़ें। उसके बाद आपका डी आई इक्वल टू पी आई माइनस डायरेक्ट टैक्स, ये भी मतलब कि निकालने का है। उसके बाद नेट नेशनल इनकम है जो कि आपको निकालने के लिए फॉर्मूला पूरा बताया गया है, और उसका प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड है जो कि आपको इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, थोड़ा सा मेन टॉपिक है इकोनॉमिक में। उसका एक्सपेंडिचर मेथड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं, क्या क्या होता है टाइप इसका, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सी जी प्लस आई प्लस एन एक्स, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। तो नीचे नीचे और आओगे आप लोग, पूरा आपको डीपली यहाँ पे बताया गया है। तो ये 7 पेज का आपका नोट्स है, और भी नोट्स जो है दोस्तों इकोनॉमिक का बचा हुआ है जो कि बनाना बाकी है, अभी थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी लिंक पे जाना और डाउनलोड करके इसे थोड़ी सी एग्जाम की आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी किसी को भी नीड हो नोट्स की प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं है, तो नोट्स से ही आप लोग पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ टाइम में, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा सा, और सब्सक्राइब करते हुए जाना। कमेंट करना कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको मतलब नीड हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को फुलफ़िल कर दूंगा आपके लिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।